इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो एंड वेरी अर्जेंट बना रहा हूँ मैं, टाइम बहुत कम है मेरे पास, बट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊँगा। 10 एलपीए तो नहीं, बट उससे थोड़ा बहुत 5, 7, 8 एलपीए तो मिल जाएगा आपको इस क्वेश्चन के आंसर प्रिपेयर करके। बिकॉज ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, कल एक इंटरव्यू मैंने देखा जिसके अंदर 2 साल का एक्सपीरियंस उस बंदे को था और उसको ये क्वेश्चंस पूछे थे। और एक उससे पहले एक इंटरव्यू हुआ फ्रेशर का, तो फ्रेशर को भी कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, वो एंड एक्सपीरियंस वाले दोनों कंबाइन करके इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो, एक 5-6 मिनट का वीडियो होगा, ज़्यादा लंबा नहीं। सो बेसिकली गाइस, क्वेश्चन पूछा था एक्सपीरियंस वालों को, सीधा उन्होंने पूछा था स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल, ये सीपी एरिया सीधा फोकस किया था। व्हाट इज एग्जैक्टली स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल इन जावा। स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल होता क्या है, वहाँ पे मेमोरी कैसे मिलती है स्ट्रिंग को, न्यू कीवर्ड से बनाओ, स्ट्रिंग लिटरल बनाओ, इम्यूटेबिलिटी क्या होती है, ये क्वेश्चंस, मतलब व्हाई स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल, इस क्वेश्चन का भी आंसर प्रिपेयर करना है भाई। अगर आपको इंटरव्यू में ये क्वेश्चन माइट भी पूछा जा सकता है, उस बंदे को तो पूछा था। और जो फ्रेशर था ना, उस फ्रेशर को क्वेश्चन था कि जो इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है, इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास, उसमें जो हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं इंटरफेस में और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, तो क्या हम नॉर्मल मेथड इंटरफेस में बना सकते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन था। नॉर्मल मेथड इंटरफेस में होते हैं क्या, बट अगर उसको पता होता जावा 1.8 के बाद ये पॉसिबल है, वी कैन क्रिएट प्राइवेट मेथड, वी कैन क्रिएट स्टैटिक मेथड, वी कैन क्रिएट डिफॉल्ट मेथड ऑल्सो इन इंटरफेस। ओके, सो इक्वेशन क्या था पता है, व्हाई एग्जैक्टली स्टैटिक, डिफॉल्ट एंड प्राइवेट मेथड implemented in Java inside the interface after the 1.8 ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि इसका आंसर मैंने वीडियो के अंदर बताया है, आप यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हो। वाई एग्जैक्टली स्टैटिक, डिफॉल्ट एंड प्राइवेट मेथड इम्प्लीमेंटेड इन इंटरफेस, क्या रीज़न है, इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया है, उसको बहुत दिन हो गए, बट अभी अगर आपको फिर से चाहिए मुझे कमेंट करके बताओ, मैं बना दूंगा। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। देन कुछ और क्वेश्चंस थे, मैंने लिखा है थंबनेल पे, लाइक स्प्रिंग बूट के भी कुछ क्वेश्चंस थे। स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट के ऊपर क्वेश्चन था, लाइक जब आप स्प्रिंग की बात करते हो एंड स्प्रिंग बूट की, तो सबसे पहला इंटरव्यू क्वेश्चन होता है डिफरेंस क्या है दोनों में। इसको भाई प्रिपेयर करके जाना ही जाना है। स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट। अब एक 3 से 4 डिफरेंस तो आपको आनी ही चाहिए। ओके, देन मैं बात करूँ अगर और क्वेश्चन स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट के ऊपर उसको पूछे गए थे, समथिंग स्प्रिंग डेटा जेपीए के ऊपर क्वेश्चन था। स्प्रिंग डेटा जेपीए जो मॉड्यूल है वो कैसे एडवांटेजेबल है। सी वी हैव स्प्रिंग जेडीबीसी, स्प्रिंग ओआरएम, राइट, हाइबरनेट भी है हमारे पास। तो इनको छोड़कर स्प्रिंग डेटा जेपीए अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो क्या एक्स्ट्रा एडवांटेज हमें मिलेंगे। स्प्रिंग बूट स्टार्टर बोलते हैं हम इसको, राइट। So what is the exactly advantage we will get after the using Spring Data GPA? You should be prepare that one. Okay. Then Spring हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देता है स्प्रिंग बूट, राइट। हमने सिंपल स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी ऐड किया, सिक्योरिटी मिल गई, बट इम्प्लीमेंटेशन उसका इंटरनल कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है। एक्सपीरियंस वालों को क्वेश्चन है गाइस, स्प्रिंग सिक्योरिटी स्टार्टर आप ऐड करते हो, उसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन है उसका आपको लॉगिन फॉर्म मिल जाता है, वैलिडेशन मिल जाता है, हाउ एग्जैक्टली इट इज़ वर्किंग, ये सोचा है आपने, इसको भी प्रिपेयर करो। देन एक बेसिक क्वेश्चन था, स्प्रिंग का जो बैनर प्रिंट हो रहा है स्प्रिंग बोर्ड का, स्प्रिंग नाम से, तो वो इसे कैसे एग्जैक्टली प्रिंट हो रहा है, इंटरनली कौन सी मेथड चल रही है, क्या एल्गोरिदम चल रहा है, क्या कर रहे हैं इंटरनली। थोड़ा बहुत भी आ गया आपको बताने को तो फाइन है, इसको भी करके जाना है। देन फ्रेशर को बताऊंगा, फ्रेशर बोलेंगे यार हमें कुछ बताओ। देखो फ्रेशर वाले आपको वो तो एब्स्ट्रैक्ट एंड इंटरफेस, भाई ये तो करना ही करना है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस डिफरेंस हर एक इंटरव्यू में पूछा जा रहा है। ओके, देन देखो आपको क्वेश्चन समथिंग जेडी के जेआरई जेवीएम के ऊपर भी हो सकते कुछ। ओके, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ जावा, जेडी के जेआरई जेवीएम, उसके बिना जावा कुछ भी नहीं है, राइट। तो उसको अच्छे से करो, जेवीएम का आर्किटेक्चर बिंदास फुल आपको मतलब आना ही चाहिए कि क्या क्या होता है, क्लास लोडर कौन से होते हैं, बाइट कोड वेरीफाई होने के बाद मेमोरी एरिया कौन कौन से मिलते हैं, जीआईटी क्या होता है, गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर की आपको पता होनी चाहिए। देन मैं अगर बात करूँ और कुछ क्वेश्चंस के, लाइक आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जावा में कितने तरह के ऑब्जेक्ट बनाने के, ये क्वेश्चन भी आ सकता है।
हाउ मेनी वेज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इन जावा, बहुत सिंपल। देन न्यू कीवर्ड का एग्जैक्टली यूज़ क्या है, न्यू कीवर्ड लिखने से होता क्या है, हम ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम लिखते हैं। सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ न्यू कीवर्ड। ये एज ए फ्रेशर एज ए बिगिनर हम इतनी सारी चीज़ें नहीं देखते, मतलब यार होता है न्यू से ऑब्जेक्ट क्रिएट, उसको क्या देखना है, पर गाइस देखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, देन और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, लाइक फाइनल, फाइनली, फाइनलाइज, ये तो 100% होता है। फाइनल, फाइनली, फाइनलाइज में डिफरेंस क्या होता है। ओके, देन कुछ क्वेश्चंस और लाइक जेडीबीसी के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस थे। ओके, जेडीबीसी जो टेक्नोलॉजी हम डेटाबेस के लिए यूज़ करते हैं, उसके ऊपर पूछा गया था कि लाइक जेडीबीसी में हम स्टेटमेंट यूज़ करते हैं और प्रिपेयर स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन बिटवीन स्टेटमेंट एंड प्रिपेयर स्टेटमेंट। भाई इसको करके जाओ, इसको करके जाओ। एंड सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट में कलेक्शन, एज अ फ्रेशर कलेक्शन छोड़ते ही नहीं भाई, वो छोड़ते ही नहीं। जो टॉपिक्स बताए ना मैंने उतने ही करके जाओ, उतने ही करके जाओ। बाकी सारी चीज़ें अगर पूछी भी तो बताना भाई, नहीं तो अब बोलोगे इतना ही पढ़ने के लिए बोला है, नो। बाकी भी पूछ सकते हो, ऑब्जेक्ट क्लास क्या होता है, सारे क्लासेस का पेरेंट होता है, उसके कुछ मेथड्स, ये भी क्वेश्चन होते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी के नहीं होंगे, बाकी भी होंगे। कुछ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने देखे कल, तो वो बता रहा हूँ। कलेक्शन भाई पूरा कलेक्शन पढ़ के जाओ। कुछ पूछेंगे पता नहीं है, पूछ सकते हैं एरलिस्ट इंग्लिश में डिफरेंस क्या है, हैसेट रिसेट क्या है, क्यू के क्वेश्चन हो सकते हैं, राइट। हैरेडी क्यू क्या करता है एग्जैक्टली, क्या उसका पर्पज़ है जावा में, पूछ सकते हैं। देन मल्टी थ्रेडिंग गाइस, ये चीज़ कैसे बच गई, एक्सपीरियंस वाले बंदे, फ्रेशर्स वाले बंदे, मल्टी थ्रेडिंग को भूलना भी मत। मल्टी थ्रेडिंग के क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं। हाउ टू क्रिएट थ्रेड इन जावा, विच वन इज़ द बेस्ट वे टू क्रिएट थ्रेड इन जावा, डेमोन थ्रेड क्या होता है, उसके बहुत सारे मेथड्स है, वो क्या करते हैं, सिंक्रोनाइज कीवर्ड हम कब यूज़ कर सकते हैं, स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, सिंक्रोनाइज ब्लॉक किसको कहते हैं, सिंक्रोनाइज कीवर्ड मेथड को कब लगाते हैं, होगा क्या लगाने से, रिसोर्स शेयर्ड होगा, बट एग्जैक्टली क्या होगा आपको एग्जांपल देके बताना आना चाहिए। मल्टी थ्रेडिंग भूलना नहीं है। ओके, मल्टी थ्रेडिंग की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, एक वीडियो पर ऑलरेडी बनाया, बाकी वीडियोस के लिए आप यार सपोर्ट नहीं कर रहे हो, मैंने बोला उसके ऊपर 100 लाइक्स चाहिए एंड स्टिल वो नहीं हुए, प्लीज़ जाके देख सकते हो, सर्च करो मल्टी थ्रेडिंग इन जावा बाय आदियान जावा, मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको एज ए बिगिनर और एज ए एक्सपीरियंस प्रिपेयर करने हैं। ओके, तो चलो इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट मैं लेके आऊँगा आपके लिए। इस अगर देखने हैं आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड के साथ, ओके, जो प्रिपरेशन कर रहा है इंटरव्यू पर। थैंक यू सो मच।